नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। लर्न माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का ये 5वां पार्ट है और 5वां पार्ट में हम लोग लेआउट टैब के विषय में जानेंगे, उसके सारे ऑप्शंस के विषय में जानेंगे। और चौथा पार्ट में देखिए मैंने ब्रेक्स के जो सारे ऑप्शंस है ये सब मैं बता चुका हूँ। और ब्रेक्स के बाद मैं 5वां पार्ट के अंदर ये जो बाकी जो ऑप्शन रह गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपने चौथा पार्ट नहीं देखा है तो काइंडली आप उसे देखें तो बेहतर होगा। तो चलिए 5वां पार्ट में हम लोग लाइन नंबर से शुरू करेंगे। तो लेआउट टैब के अंदर लाइन नंबर्स, अब इसका यूज़ करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे पहले से ही मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिख चुका हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है, हम लोग पर टेक्स्ट जो है यहाँ पे लाइन है, टेक्स्ट जो है सेंटेंसेस है, तो इसमें हर टेक्स्ट के आगे यहाँ पे अगर हमें लाइन नंबर्स देना होगा तो हम लोग इस लाइन नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कर्सर मेरा यहाँ रखा हुआ है। उसके बाद लेआउट टैब में हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेज सेटअप का ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे लाइन नंबर्स के जो डाउन बटन है इस पर क्लिक करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिएगा शुरुआत में यहाँ पे नन ही रहता है। अब मुझे अगर लाइन नंबर देना है तो यहाँ पे कॉन्टीन्यूस लिखा हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे देखिए लाइन नंबर्स कितने यहाँ पे लाइंस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके यहाँ पे लाइन नंबर आ चुका है। अब इस पेज के अंदर तो लाइन नंबर आ चुका है। अब थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 28 यहाँ पे अभी यहाँ तक है, कर्सर मेरा यहाँ तक था, यहाँ तक मैं टेक्स्ट लिखा हूँ। देखिए यहाँ पे 28 के बाद यहाँ पे देखिए 29 30, मतलब दूसरे पेज में भी अगर टेक्स्ट होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें वो लाइन नंबर इंक्लूड हो जाएगा। अब अगर लाइन नंबर आपको हटाना है तो लेआउट में फिर से चले जाते हैं, लाइन नंबर्स के डाउन बटन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग नन पे क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा देख सकते हैं यहाँ पे वो जो लाइन नंबर्स था यहाँ से वो हट चुका है। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है लाइन नंबर्स में फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए रीस्टार्ट ईच पेज, कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग स्टार्टिंग में हम लोगों ने कॉन्टीन्यूस दिया था तो इस पेज में जो लाइन नंबर था, स्टार्टिंग जिस जगह से मेरा कर्सर था वहाँ से लाइन नंबर स्टार्ट हुआ था और जितने भी पेज है सब में एकदम सिस्टमैटिकली सीरियल वाइज लाइन नंबर आ चुका था। लेकिन रीस्टार्ट ईच पेज करने से क्या होगा, हर पेज के अंदर अगर टेक्स्ट है, जैसे इस पेज में टेक्स्ट है तो यहाँ से 1 2 3 का लाइन नंबर आएगा। दूसरा जो पेज है उसमें भी 1 2 3 करके आएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, पहला पेज में यहाँ पे देखिए। उसके बाद लाइन नंबर्स में जाएंगे, यहाँ पे देखिए रीस्टार्ट ईच पेज, इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए पहला पेज में 1 2 3 से स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। अब थोड़ा सा स्क्रॉल हम लोग नीचे करते हैं, ये मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो देखिए दूसरे पेज का जो टेक्स्ट था उसको मैंने रेड कलर से कर दिया था जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए दूसरे पेज में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी 1 2 3 4 करके लाइन नंबर यहाँ पे स्टार्ट हो गया। मतलब जितने आप पेज लीजिएगा, जितने टेक्स्ट रहेंगे उसमें हर पेज में अलग अलग 1 2 3 सीरियल वाइज यहाँ पे लाइन नंबर आ जाएगा। इस ऑप्शन के माध्यम से लाइन नंबर का रीस्टार्ट ईच पेज, माने हर पेज में लाइन नंबर शुरू हो जाएगा। अगर हटाना है तो यहाँ पे हम लोग नन कर देंगे तो लाइन नंबर देखिए यहाँ से चला गया। उसके बाद ऑप्शंस में आते हैं, यहाँ पे देखिए रीस्टार्ट ईच सेक्शन। अब ये जो सेक्शन, पहले आपको जो पेज है उसको आपको सेक्शन में पेज को सेक्शन ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके इस ऑप्शन का यूज़ कर पाएंगे हम लोग। तो चलिए सेक्शन ब्रेक मान लेते हैं। यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो पहले पेज में देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, देख सकते हैं। अगर दूसरे पेज का यहाँ पे देखिए, दूसरे पेज में भी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इस पेज को हम लोग ब्रेक करेंगे। तो सेक्शन ब्रेक करेंगे इस पेज को। तो जनरली एक सिंपल सा यूज़ पेज ब्रेक में यहाँ पे जो ऑप्शन है देखिए ब्रेक्स के अंदर, यहाँ पे देखिए सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज दिया हुआ है। तो सेक्शन ब्रेक का सिंपल सा यूज़ ये होता है कि कभी कभी देखिएगा कोई पेज है, अगर एक पेज आपने लंबा लिया, दूसरा पेज चौड़ा लेना है, फिर तीसरा पेज लंबा लेना है, अगर इस तरह आपको करना है तो आप सेक्शन ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरे पेज में देखिए लंबा पेज आपको दिखाई दे रहा है, टॉल पेज है। अब इसको मान लेते हैं ब्रेक करना है, तो कर्सर यहाँ पे रखा मैंने, इसको पहले ब्रेक्स में जाते हैं और इसको हम लोग सेक्शन ब्रेक के इस ऑप्शन को नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देते हैं। तो ये ब्रेक हो चुका, लेकिन इसमें कुछ आपको चेंजेस नज़र नहीं है, एज इट इज़ जैसा है वैसा ही आपको दिख रहा होगा। तो इसको हमें क्या करना होगा, ओरिएंटेशन में जाते हैं, यहाँ पे लैंडस्केप कर दिया। तो देखिए ये जो पेज था लंबा, ये चौड़ा पेज हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे चौड़ा पेज हो गया। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ जिससे और अच्छी तरह आप समझ पाइएगा। ये देखिए चौड़ा हो गया, दूसरा वाला ऊपर वाला जो पेज था लंबा पेज था।
अब मान लेते हैं मुझे लाइन नंबर इसमें देना है जो सेक्शन ब्रेक हो चुका है पेज में, तो यहाँ लाइन नंबर्स में जाएंगे, यहाँ पे रीस्टार्ट ईच सेक्शन इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए लाइन नंबर यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए लाइन नंबर यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह हम लोग सेक्शन ब्रेक करके यहाँ पे पेज को पेज ब्रेक यहाँ जो ऑप्शन है यहाँ पे सेक्शन ब्रेक में जाके नेक्स्ट पेज करके ये ऑप्शन का हम लोग इस लाइन नंबर का ये वाला ऑप्शन का रीस्टार्ट ईच सेक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लग चुका है। पहला वाला पेज में देखिए कोई भी लाइन नंबर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब इसको नन कर देना है तो नन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे वो नंबर यहाँ से हट चुका है। तो इस तरह हम लोग सेक्शन ब्रेक करके यहाँ पे इस रीस्टार्ट ईच सेक्शन इस ऑप्शन का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए और ऑप्शन दिया है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। अब इसमें फ़ायदा ये होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, देखिए यहाँ पे कर्सर रखा है। अब यहाँ लाइन नंबर्स में जाते हैं, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे सीरियल वाइज यहाँ पे लाइन नंबर देखिए यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ पेज को जिससे आप समझ पाइएगा अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पे लाइन नंबर आ चुका है। अब सप्रेस पेज करने से ये बेनिफिट होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जो है ये जो आपका पैराग्राफ, यहाँ पे जो ये पैराग्राफ देखिए ये एक पैराग्राफ है, नीचे पैराग्राफ है। अब सिंपली मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, पैराग्राफ को सिर्फ सिलेक्ट किया है, बाकी को देखिए यहाँ पे लाइन नंबर लगा हुआ है। अब लाइन नंबर्स में जाते हैं, अब यहाँ पे देखिए सप्रेस फॉर करंट, यहाँ पे पैराग्राफ पे क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा उस ऑप्शन के माध्यम से, देखिए यहाँ पे जो लाइन नंबर था देखिए 1 2 3 4 5 के बाद देखिए जो पोर्शन जो पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट करके सप्रेस यहाँ पे ऑप्शन यूज़ किया है उस पैराग्राफ को छोड़कर लाइन नंबर क्या हुआ नीचे से देखिए कंटिन्यू हो चुका है। थोड़ा जूम और कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से देख लीजिए जिससे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ये जो पहला पैराग्राफ था यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके है, उसके बाद यहाँ पे भी लाइन नंबर था, लेकिन मैंने सप्रेस जैसे यूज़ किया ऑप्शन का वो पैराग्राफ को छोड़कर नीचे से देखिए फिर से लाइन नंबर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है इस ऑप्शन के माध्यम से, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। अब इसको हटा देंगे तो फिर से यहाँ पे लाइन नंबर आ जाएगा। तो इसका यूज़ बहुत बार ऐसा होता है कि उस पैराग्राफ को छोड़ के बाकी हमको नंबर देना है तो यूज़ कर सकते हैं सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ का। अब यहाँ पे देखिए कुछ लाइन नंबर ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे मैं इसको नन कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं लाइन नंबर्स में, उसके बाद यहाँ पे देखिए लाइन नंबरिंग ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह पेज सेटअप का ग्रुप आपको इस तरह दिखाई देगा। अब यहाँ पे नीचे देखिए लाइन नंबर्स, इस पर अगर क्लिक करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है ऐड लाइन नंबर्स। अब इसको पहला तो हम लोग पहले इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं, कर्सर यहाँ पे रखते हैं, लाइन नंबर्स पे जाते हैं, उसके बाद लाइन नंबरिंग पे क्लिक किया, पेज सेटअप का इस तरह का ग्रुप आ गया। यहाँ लाइन नंबर्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद लाइन नंबर का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे जो पहला यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ देखिए स्टार्ट एट दिया है, स्टार्ट एट 1 मतलब यहाँ पे जो नंबरिंग होगा 1 2 3 4 मान लेते हैं हम यहाँ से करना है 10 या 5 से, हम लोग 4 से 5 से स्टार्ट करना है, 5 से स्टार्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको 5 से देखिए यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे इसको ओके हम लोग क्लिक कर देते हैं, फिर ओके पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पे जो लाइन नंबरिंग था यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 5 से यहाँ पे 5 6 7 8 करके इस तरह लाइन नंबर्स यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे मतलब ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 4 सीरियल वाइज, आप चाहें तो 10 11 12 13 100 1 102 इस तरह करके भी आप लाइन नंबरिंग का स्टार्टिंग आप दे सकते हैं। तो लाइन नंबर का यहाँ से उस ऑप्शन के माध्यम से, लाइन नंबरिंग ऑप्शन के माध्यम से यहाँ से आप लाइन नंबर्स में जाके यहाँ से आप वो कर सकते हैं। अगर पहले जैसा करना है 1 से तो यहाँ पे फिर से 1 कर देते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैंने 1 कर दिया, देख सकते हैं। उसके बाद ओके पे हम लोग क्लिक कर देंगे, ये ओके पे क्लिक कर दिया, देखिए फिर से 1 से यहाँ से सीरियल वाइज स्टार्ट हो गया। हटाना है लाइन नंबर्स में गया, यहाँ पे नन पे क्लिक कर दिया, हट गया। और इसमें एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो बहुत ही रियल लोग बताते हैं, लाइन नंबरिंग में जाते हैं, जाने के बाद पेज सेटअप का इस तरह ग्रुप का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आया, लाइन नंबर्स में गया, जाने के बाद ऐड लाइन नंबरिंग इसको ऑन कर दिया, चेक कर दिया। उसके बाद काउंट बाय, अब ये काउंट बाय 1 दिया है, मतलब यहाँ पे स्टार्ट होगा 1 2 3 4 करके लाइन नंबर शुरू होगा। ये बहुत मज़ेदार ऑप्शन है काउंट बाय। अब यहाँ पे कर देता हूँ मैं, यहाँ पे 3 कर देता हूँ। तो अब क्या होगा देखिएगा, 3 लाइन के बाद यहाँ पे 1 नंबर आएगा तो 3 लाइन छोड़ के यहाँ पे आएगा, फिर 3 यहाँ छोड़ के वो क्या होगा यहाँ पे लाइन नंबरिंग आएगा। देखिए यहाँ पे 3 कर दिया, देख लीजिए अच्छा से, यहाँ पे स्टार्ट 1 किया, काउंट बाय 3 किया। अब इसको ओके पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, फिर ओके पे क्लिक कर दिया। अब देखिए 1 को छोड़ के यहाँ पे देखिए 3 से कहीं स्टार्ट हो गया, 3 फिर 1 2 3 लाइन के बाद फिर 6 फिर 1 2 3 के बाद, मतलब यहाँ पे देखिए
3 का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबरिंग सिस्टम, यहाँ पे 3 के बाद 6, 6 के बाद 9 के 12 पर 15 ऐसे 3 करके नंबरिंग इस तरह आप दे सकते हैं। तो इस ऑप्शन के माध्यम से लाइन नंबर के इस लाइन नंबरिंग में गया और यहाँ पे आप लाइन नंबर्स में जाएंगे, ये वाला ऑप्शन के माध्यम काउंट बाय, तो इसको आप 1 कर दीजिएगा तो पहले जैसा हो जाएगा। 1 कर दिया, ओके कर देंगे तो 1 2 3 करके इस तरह आप सेटिंग लाइन नंबर दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे ये जो है सेटअप, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो सेम वही ऑप्शन आ जाएगा, पेज सेटअप का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ से भी लाइन नंबर का ऑप्शन आप ये सब यूज़ आप कर सकते हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ, और हटाना है लाइन नंबर में जाकर इसको नन कर देते हैं। तो ये लाइन नंबर्स मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हाइफनेशन के तरफ। लाइन नंबर्स के बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है वो है हाइफनेशन। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे नीचे मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, बता रहा है कि हाइफनेशन क्या है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है व्हेन अ वर्ड रन्स आउट ऑफ रूम वर्ड नॉर्मली मूव इट्स डाउन टू द नेक्स्ट लाइन। अब जनरली क्या होता है हाइफनेशन में, होता क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम लोग कोई सेंटेंस लिखे जा रहे हैं लास्ट में क्या होता है, ये है मार्जिन, मतलब ये मार्जिन के तक ही आप लिख सकते हैं। जनरली हाइफनेशन राइट हैंड साइड जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रहता है दाहिने तरफ में दिया जाता है। मतलब वो वर्ड क्या होता है कि वो थोड़ा सा आधा वर्ड क्या होगा, नीचे एक हाइफनेशन मार्क आएगा और आधा वर्ड क्या होगा नीचे मूव कर जाएगा। तो इसमें अगर इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर अगर मुझे हाइफनेशन मार्क देना है तो कैसे देंगे, तो यहाँ पे कर्सर देखिए बिगिनिंग में दिया हुआ है। अब यहाँ लेआउट टैब में गए और यहाँ हाइफनेशन का जो ऑप्शन दिया है इसके डाउन बटन पे क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ देखिए नन दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग ऑटोमेटिक पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ तीसरे लाइन में जो वर्ड है देखिए इम बेड दिया हुआ है। तो इम देखिए, इम के बाद हाइफनेशन मार्क आ गया मतलब, और यहाँ पे देखिए बेड नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे स्पेस नहीं था, इसलिए क्या हुआ यहाँ पे हाइफनेशन मार्क लग गया है और ऑटोमेटिकली क्या हुआ है जो हाफ वर्ड था उसका जो आधा लेटर था वो नीचे मूव हो चुका है। उसी तरह देखिए यहाँ पे इस लाइन में आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, यहाँ पे देखिए प्रोफेशन लिखा हुआ है, ये पूरा वर्ड नहीं कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए इसके पीछे यहाँ पे हाइफनेशन मार्क दे दिया है और नीचे जो बाकी का लेटर है वो मूव कर गया। मतलब पूरा जो वर्ड है वो है प्रोफेशनली, तो मतलब यहाँ तक वो यहाँ पे पूरा यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सका है, इसलिए बाकी का जो लेटर है वर्ड वो नीचे यहाँ पे मूव हो चुका है। उसी तरह देखिए यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम जो लिखा हुआ है, एग्जाम्पल यहाँ पे होना चाहिए पूरा EXAMPLE होना चाहिए, तो जो PLE जो वर्ड लेटर है वो देखिए नीचे मूव कर गया और यहाँ पे हाइफनेशन मार्क लग गया। तो इस तरह आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर हाइफनेशन मार्क दे सकते हैं। उसी तरह देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, PIC लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए पिक्चर, तो पिक्चर पूरा यहाँ पे नहीं यहाँ पे एडजस्ट हो सका है, तो क्या हुआ यहाँ पे हाइफनेशन मार्क लग गया, प्लस बाकी जो यहाँ पे है लेटर्स वो नीचे आ चुका है, यहाँ पे पिक्चर्स यहाँ पे लग चुका है, देख सकते हैं। तो ये है हाइफनेशन मार्क। अब रहा सवाल, बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप अगर मैनुअली आपको हाइफनेशन रखना है तो भी आप उसको मैनुअली भी आप इसको रख सकते हैं, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं हाइफनेशन को। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे यहाँ पे हाइफनेशन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं हाइफनेशन में जाता हूँ तो यहाँ पे अगर मैनुअल में क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ बता रहा है हाइफनेशन इज़ कम्प्लीट। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हाइफनेशन लगा हुआ है इसलिए कंप्लीट बता रहा है। तो ये अगर मैनुअली अगर आपको करना है तो हाइफनेशन में जाके इसको नन करना होगा। नन कर दिया, अब यहाँ पे नन कर दिया तो देखिए यहाँ पे हाइफनेशन मार्क कहीं भी वो जो वर्ड था वो कहीं भी शो नहीं कर रहा। तो फिर से हम लोग जाते हैं यहाँ पे हाइफनेशन में गया, यहाँ पे आके मैनुअली हम लोग नन है ऑलरेडी, यहाँ पे मैनुअल कर देंगे। तो क्या होगा, जो हाइफनेशन जो वर्ड था देखिए इम्बेड था यहाँ पे, तो यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे हाइफनेट एट इम्बेड। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह रहे तो यहाँ पे यस कर देंगे, यहाँ पे यस किया तो देखिए ये हाइफनेशन कंप्लीट हो चुका है, तो इम्बेड वैसे ही रह चुका है, तो वो तो कंप्लीट दिखा दिया। फिर आगे वाला जो वर्ड था उसका क्या होगा, वो अगर हाइफनेशन किया हुआ रह जाए या उसको करना है तो मैनुअली, तो यहाँ हाइफनेशन अगेन जाएंगे, फिर से मैनुअल में क्लिक करेंगे तो दूसरा जो वर्ड है वो यहाँ पे फिर से शो कर रहा है, देखिए प्रोफेशनली। अब जो वर्ड है यहाँ पे भी आप वो देख सकते हैं प्रोफेशनली, इसको भी अगर आपको रखना हाइफनेशन ऐसे ही रखना है तो यस कर दीजिए, यहाँ पे
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको भी यस कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे ही प्रोफेशनली देखिए ऐसे ही रह जाएगा, जैसे यहाँ पे जैसे इम्बेड है तो ये हाइफेनेट किया हुआ रह जाएगा सेंटेंस। अगर आपको नहीं रखना है तो क्या करेंगे, उस जैसे यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, हाइफेनेशन में जाते हैं, फिर से मैनुअल में क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल। आप चाहते हैं कि नहीं भाई ये एग्जाम्पल में मुझे जो एग्जाम्पल है, ये जो वर्ड है ये मुझे ऐसे नहीं रखना है, मैं चाहता हूँ कि ये जो एग्जाम्पल है एक ही वर्ड में आ जाए, मतलब एक ही, इस तरह हाइफेनेट नहीं रहे। तो क्या करेंगे, तो ये जो क्या होगा, जब आप इसको नो कर देंगे, यहाँ से मैनुअल का ऑप्शन जब आप नो कर दीजिएगा तो क्या होगा, ये जो एग्जाम है ये नीचे एग्जाम्पल है, सॉरी एग्जाम्पल जो है वो नीचे यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये एक ही वर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होगा, मतलब हाफ इस तरह वर्ड नहीं डिस्प्ले होगा। देखिए मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, नो कर दिया तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हुआ, ऊपर से वो वर्ड यहाँ से जो बाकी आधा कटा हुआ तो यहाँ से वो नीचे यहाँ पे आ चुका, देख सकते हैं यहाँ पे मूव हो चुका है। उसके बाद ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए जिसको मैंने हाइफेनेट किया था तो यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स है, जैसे प्रोफेशनल है तो यहाँ पे देखिए फिक्स है। उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं जो वर्ड था जो मैंने आपको दिखाया एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए वो यहाँ पे शो कर रहा है। मैनुअली भी बहुत बार ऐसा होता है कि मैनुअली भी आप कर सकते हैं किसी में, अगर यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर मैं इस वर्ड में अगर मैं हाइफेनेट करता हूँ, देखिए यहाँ पे नहीं ले रहा, बहुत सारा ऐसा वर्ड होता है जैसे फूटर है, तो देखिए यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे फूटर लिखा हुआ है, इस पर मैं मैनुअली मतलब डायरेक्टली मैं इसको हाइफेनेट करना है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इसको हाइफेनेशन मार्क दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, यहाँ पे देखिए वो यहाँ पे चला आया, मतलब यहाँ पे था, यहाँ पे इतना स्पेस था कि वो ये आधा वर्ड इसमें आ चुका था। मैनुअली भी आप इस तरह हाइफेनेट कर सकते हैं, हाइफेनेशन मार्क देके किसी वर्ड को भी आप कर सकते हैं डायरेक्टली। आप यहाँ पे फिर से अगर मैं इसको हाइफेनेशन मार्क यहाँ से हटा देता हूँ, देखिए सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे इसको बैक स्पेस दबाया तो ये नीचे चला आया। फिर से देखिए यहाँ पे मैं इसको हाइफेनेट मार्क दिया, ऑटोमेटिकली वो ऊपर चला जाता है, और जैसे मैं इसको हटाऊँगा तो ये फू जो वर्ड है वो नीचे यहाँ पे चला आएगा। देखिए इसको मैं यहाँ से बैक स्पेस डिलीट कर देता हूँ, चला आया। तो इस तरह भी डायरेक्टली आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे हाइफेनेशन का ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप इसका यूज़ करके देख सकते हैं। हाइफेनेशन का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिया है कि आपको करना है तो इसको चेक कर दीजिएगा। उसके बाद जो वर्ड कैपिटलाइज में रहेगा, कैप्स में रहेगा, उसको भी हाइफेनेट होगा। यहाँ पे हाइफेनेशन जोन है, ये अभी एक्टिवेट करना होगा तो ये यहाँ पे वो शो करेगा, मतलब कितना एरिया तक आपको रखना है, मतलब जो वर्ड होगा, जैसे EM है, अगर आप चाहते हैं 4 वर्ड 5 वर्ड है तो उसको अगर बढ़ाना है तो इस ऑप्शन का यूज़ करना होगा। तो फिलहाल ये एक्टिवेट मेरा नहीं किया हुआ, इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा है। नो लिमिट दिया है, कितना आपको करना है, तो यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे नो ही लिमिट मैनुअल रहता है, तो ये आप देख सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हाइफेनेट, जो मैंने आपको तरीका बताया, इस तरह हम लोग हाइफेनेशन मार्क देकर देते हैं। तो ये था लाइन नंबर्स, हाइफेनेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लेआउट टैब के अंदर जो दूसरा यहाँ पे जो ग्रुप आता है वो है पैराग्राफ। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, पैराग्राफ का ये जो ग्रुप है इसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर यहाँ जो लेआउट टैब है उसके अंदर देखिएगा पैराग्राफ का ग्रुप है, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है इंडेंट, दूसरा है स्पेसिंग है। तो यहाँ पैराग्राफ से ही यहाँ पे लिखा हुआ देखिए पैराग्राफ, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो भी हम लोग यहाँ पे काम करेंगे वो पैराग्राफ से रिलेटेड काम यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अब रहा सवाल पैराग्राफ, तो यहाँ पे देखिए ये देख सकते हैं 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये 3 लाइन का एक पैराग्राफ है। यहाँ पे देखिए ये जो ब्लू कलर से ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यह दूसरा पैराग्राफ है। ये ब्लैक कलर से यहाँ पे मैंने इंडिकेट करके दर्शाया हुआ है, ये आपका तीसरा पैराग्राफ है। तो हमारे पास जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इसके अंदर देखिए रेड कलर से पहला पैराग्राफ, दूसरा, ये तीसरा पैराग्राफ। अब यहाँ पे लेआउट टैब के अंदर ये जो पैराग्राफ का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, लेआउट टैब के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन आपको होम टैब पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो सेम ऑप्शन यहाँ पे भी आपको होम में भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए पैराग्राफ यहाँ भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं, यहाँ भी वो सेम ऑप्शन, यहाँ पे देखिए डिक्रीज इंडेंट, यहाँ पे देखिए इंक्रीज इंडेंट, सेम ऑप्शंस आपको यहाँ पे जो लेआउट ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, देखिए इंडेंट यहाँ भी दिया हुआ है, लेफ्ट राइट का यहाँ भी दिया हुआ है, मतलब दोनों जगह ऑप्शन मौजूद है। अब रहा सवाल इसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, तो मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा। एक पहला वाला तरीका बताऊँगा जो आप डायरेक्टली मैनुअली कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्केल, यहाँ पे आपको ऊपर में देखिए स्केल आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका मार्जिन, जिस जगह से हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं वो है आपका मार्जिन, मतलब जो भी टेक्स्ट वगैरह जो भी हम लोग लिखेंगे यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब ये वाला मेरा मार्जिन हुआ है। ये तो पूरा पेज का यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए किनारा है, ठीक यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस है ये है आपका मार्जिन। अब इस पैराग्राफ को अगर मुझे
इधर मूव कराना है, मतलब इस पैराग्राफ को मतलब यहाँ से मार्जिन से लेकर यहाँ तक स्पेस देना है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कर्सर रखा, पैराग्राफ यहाँ ग्रुप में जाएंगे और लेफ्ट का यहाँ पे बटन दिया, ये बढ़ाने के लिए, यहाँ पे कम करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए साइन देख के भी आप समझ सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसको यहाँ पे इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए अब देखिए जैसे मैं क्लिक किया यहाँ पे 0.3 इंचेस का आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ये था मेरा मार्जिन था, यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए दोनों पैराग्राफ देखिए एकदम इक्वली इस बराबर है, लेकिन एक पैराग्राफ जो पहला जिस जगह कर्सर था वो 3 लाइन का पैराग्राफ था। देखिए मार्जिन से लेकर यहाँ तक आपका स्पेस आ चुका है, ये मूव कर चुका है लेफ्ट की तरफ। अब इसको कम करना है तो यहाँ से पहले की तरह करना है, तो इसको 0 कर देंगे। तो जिस जगह जिस अवस्था में था मार्जिन में था तो ये आ चुका है पैराग्राफ। अगर दाहिने की तरफ से राइट हैंड साइड की तरफ से करना है, मतलब यहाँ से आपको सेट करना है पैराग्राफ को, यहाँ पे आपको इंडेंट देना है, स्पेसिंग देना है मार्जिन से। तो यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से भी आप इसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे वो आपका यहाँ पे सेट होगा, देख सकते हैं। पहले ये था मेरा मार्जिन, यहाँ से देखिए यहाँ तक मेरा वो पैराग्राफ था मूव कर चुका है। अब इसको कम करना है तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं राइट की तरफ से, यहाँ 0 कर दिया। अगर मान लेते हैं ये तीसरे वाला, ये दूसरा वाला को पैराग्राफ को करना है तो या तो डायरेक्टली आप पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे कर्सर रखिएगा दूसरे वाला पैराग्राफ में और उसके बाद लेफ्ट का बटन दिया, यहाँ से बढ़ाइएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है यहाँ मार्जिन से, यहाँ से ये देखिए यहाँ तक, ये देखिए इस तरह यहाँ से लेफ्ट यहाँ से कर सकते हैं। इससे कम ज़्यादा यहाँ से भी आप कर सकते हैं, मतलब किसी भी पैराग्राफ में आप कर सकते हैं। अब एज अ होल पूरा का पूरा अगर आपको मूव करना है तो पूरा को आपको सिलेक्ट करना होगा। मान लेते 3 पैराग्राफ हो, 4 पैराग्राफ हो, तो यहाँ से लेफ्ट से यहाँ पे आप इसको यहाँ पे देखिए मूव कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ से ये मूव कर गया। ये देखिए यहाँ तक मार्जिन था, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना वो मूव कर चुका है। और यहाँ पे देखिए उसमें 0.2 दिख रहा है लेफ्ट की तरफ। तो इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब रहा सवाल मैनुअली करना है, मान लेते बहुत बार ऐसा जरूरत पड़ता है कि नहीं मुझे यहाँ से नहीं डायरेक्टली करना है, तो कर्सर मैंने यहाँ पे रख दिया स्टार्टिंग में और यहाँ पे देखिए एक डमरू नुमा यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे नीचे वाला, ये वाला तो पहला लाइन के लिए, मतलब पहला लाइन अगर मूव कराना है तो ऊपर का इस पोर्शन में क्लिक करेंगे तो पहला लाइन मार्जिन से देखिए मूव कर जाएगा, इधर चला जाएगा। अगर मुझे इसको पहले ऐसा करना है, ये फर्स्ट लाइन के लिए है। अगर पूरा का पूरा पैराग्राफ को मूव कराना है तो नीचे पे यहाँ पे इसको इस तरह मूव कीजिएगा, देखिएगा तो ये देखिए मूव कर गया, देख सकते हैं। कर्सर मेरा यहाँ था, देखिए मूव कर गया, देखिए यहाँ से लेकर मार्जिन से यहाँ तक मूव कर गया। तो ये लेफ्ट और राइट इंडेंट आपको समझ में आ चुका होगा, मतलब मार्जिन से अगर मूव कराना है आपको तो आप करा सकते हैं लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट इसके माध्यम से। अब रहा सवाल यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर दिया हुआ, तो अभी देखिए कर्सर मेरा पहला वाला पैराग्राफ है वहाँ पे रखा हुआ, अब मैं नीचे वाला पे कर्सर रख दे रहा हूँ। इसका कारण इसलिए है जिससे कि अगर मैं यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ाऊंगा तो हो सकता है समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये 2 पैराग्राफ, ये जो रेड कलर से ये एक पैराग्राफ है, ये एक दूसरा पैराग्राफ है, तो इसका आपका अब दूरी बिफोर अगर ऊपर में कुछ स्पेस देना है या नीचे देना है इसका, तो कर्सर यहाँ पे रखिए जिस पैराग्राफ में आपको देना है, ऊपर में देना है। तो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ का ग्रुप में गया, यहाँ बिफोर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख के भी आप समझ सकते हैं कि आपको कितना स्पेस चाहिए यहाँ पे आप पैराग्राफ के बीच में। तो यहाँ बिफोर दिया हुआ तो इसको मैं बढ़ाता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे 6 पॉइंट दिया, 12 पॉइंट किया, तो दोनों के बीच का गैपिंग देखिए, मतलब पैराग्राफ कर्सर मेरा यहाँ पे है तो इसलिए क्या हुआ इसका बिफोर, मतलब ऊपर का पोर्शन में आप यहाँ पे गैपिंग आप स्पेस आप इसका दे सकते हैं, स्पेसिंग यहाँ पे देखिए स्पेसिंग लिखा हुआ है। कम करना है तो यहाँ से कम कर दीजिएगा, ये देखिए कम हो गया, देख सकते हैं। आफ्टर नीचे देना है तो यहाँ से बढ़ाएंगे हम, तो इसके बाद वाला जो पैराग्राफ का यहाँ पे ये पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो इसके नीचे में यहाँ पे गैपिंग आ गया, देख सकते हैं। अगर मान लेते हैं पहला वाला जो पैराग्राफ है और दूसरा वाला जो पैराग्राफ यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अगर पहले वाला में अगर यहाँ पे आपको गैपिंग देना है तो यहाँ से भी आफ्टर कर देंगे, तो ये देखिए यहाँ पे आफ्टर कर रहा हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे गैपिंग आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे गैपिंग आ गया। कम करना है तो यहाँ पे दे सकते हैं। बिफोर करेंगे कहने का मतलब ऊपर अगर आपको स्पेसिंग देना है, यहाँ पे देखिए तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसे नीचे मूव कर रहा है। देखिए अब ध्यान से देखिए, ये देखिए मेरा यहाँ से क्लिक करता गया 42 पॉइंट, तो यहाँ पे देखिए स्पेसिंग यहाँ पे देखिए बढ़ गया। कम करना है यहाँ से आप कम कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिफोर आफ्टर यहाँ पे आप इस तरह आप स्पेस पैराग्राफ में ऊपर नीचे आप स्पेसिंग आप दे सकते हैं। तो पैराग्राफ का यहाँ से आप यहाँ पे जो ग्रुप है इसके माध्यम से स्पेसिंग दे सकते हैं, इंडेंट मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरह पैराग्राफ में आप यूटिलाइज इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अरेंज का ये जो ग्रुप है इसके बारे में एक एक करके हम लोग सीखेंगे। पैराग्राफ ग्रुप के बाद यहाँ पे जो दूसरा ग्रुप आता है वो है अरेंज। तो यहाँ पे देखिए अरेंज, यहाँ पे वर्ड से ही आप समझ सकते हैं कि अरेंज का मतलब क्या होता है।
चाहे कोई शेप हो, चाहे कोई फ़ोटो हो, उसे आपको सही जगह पे सही प्लेसमेंट करना, सही जगह पे उसको सजाना रखना। तो उसे हम लोग अरेंज कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे उसे एडजस्ट हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी ये जो पोजीशन लिखा हुआ है ये अभी हाईलाइटेड नहीं है, देख सकते हैं। सिर्फ ये सिलेक्शन पैन ही एक हाईलाइटेड, बाकी देखिए ये सब हाईलाइटेड नहीं है। अब सबसे पहला जो ऑप्शन है अरेंज ग्रुप का, यहाँ देखिए पोजीशन दिया हुआ है। अब जैसे ही इस पर मैं कर्सर रख रहा हूँ, देखिए ध्यान से कुछ लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ ये बोल रहा है कि चूज़ वेयर द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट विल अपीयर ऑन द पेज। कहने का मतलब ये है, देखने में दोनों देखिए पोजीशन और रैप टेक्स्ट कुछ सेम टू सेम लगता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है ये मैं पहले समझ लेते हैं। पोजीशन यहाँ से क्या होता है, कोई भी फ़ोटो हो, कोई भी शेप हो, उसे आप जो पेज है उसके अनुसार आप उसे अरेंज कर सकते हैं, सजा सकते हैं, रख सकते हैं। मतलब इस पूरे पेज के अंदर, जैसे इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे ये पूरा पेज है, देख सकते हैं यहाँ पेज है। मान लेते हैं कोई फ़ोटो, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टेक्स्ट है लेकिन यहाँ पे ना रहे, एकदम नीचे इस जगह पे वो फ़ोटो आए, या इधर आए फ़ोटो, यहाँ रखना है या इस कॉर्नर पोर्शन में रखना है, तो आप इस पोजीशन का ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और रैप टेक्स्ट में क्या होता है कि कोई भी फ़ोटो रहे, तस्वीर रहे, उसके चारों तरफ क्या होगा, टेक्स्ट क्या होगा, उसको घिर जाएगा। मतलब चारों तरफ उसे टेक्स्ट से आप घेर सकते हैं, उसको चारों तरफ उसे रैप कर सकते हैं। तो ये रैप टेक्स्ट है, ये पोजीशन है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पोजीशन कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, सपोज़ यहाँ पे मैं कर्सर रख देता हूँ बीच में, क्लिक कर दिया, कर्सर यहाँ दिख रहा है आपको। छोटा सा पेज को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ तक टेक्स्ट है, बाकी इस निचले पोर्शन में टेक्स्ट मेरा नहीं है, कर्सर बीच में है अभी। उसके बाद यहाँ पे कोई शेप लेकर आते हैं। तो शेप कैसे लेकर आएंगे, यहाँ पे जो अलग अलग टैब्स हैं, यहाँ इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे। उसके बाद इलस्ट्रेशंस का यहाँ पे जो ग्रुप है, यहाँ हम लोग जाएंगे, ये जो शेप्स लिखा हुआ है इसके डाउन बटन पे क्लिक करेंगे। अब नॉर्मली कोई सा भी एक शेप ले लेते हैं, जैसे ये हार्ट का शेप है, इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो डायरेक्टली आप क्लिक करके भी ला सकते हैं, यहाँ पे पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। आप देखिएगा आपका माउस पॉइंटर जो है प्लस का साइन वो शो करेगा, एक प्लस नुमा साइन दिखाई देगा। अब यहाँ पे इसको इस तरह ड्रैग करके भी आप इसे यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको तो ला दिया, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट आपका दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपका जो पीछे टेक्स्ट है वो दिख नहीं रहा, सिर्फ आपका शेप दिखाई दे रहा है। अब इसे मुझे यहाँ से यहाँ रखना है या इस जगह पे रखना है। मूव तो कर पा रहा हूँ, लेकिन क्या है, टेक्स्ट देखिए हाइड हो गया। डायरेक्टली आप इस तरह मैनुअली भी इसको ऊपर नीचे इस तरह मूव कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट पे कोई असर नहीं हो रहा। मतलब टेक्स्ट जैसा है वैसा ही है। आप इस तरह भी मूव कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ टेक्स्ट के जगह पे इस जगह पे आ जाए और यहाँ पे टेक्स्ट ना रहे, सिर्फ ये शेप उस पोर्शन पे आ जाए। तो इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ लेआउट टैब में जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, अरेंज का जितने सारे ऑप्शन है सब एक्टिवेट दिखाई दे रहा है, मतलब सब ऑन हो चुका है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले पोजीशन में जाते हैं, इसके डाउन बटन पे क्लिक करते हैं। अब कॉर्नर में इस जगह पे रखना है। देखिए पेज, पूरा पेज यहाँ पे तस्वीर दिखाई दे रहा है आपको, पूरा पेज है ये, पूरा पेज में यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो क्या हुआ देखिए, इस बार जब हम लोगों ने पोजीशन का यूज़ किया है तो टेक्स्ट में देखिए यहाँ मूव हो गया है और ये ऑटोमेटिकली देखिए ये पेज का लेफ्ट राइट हैंड कॉर्नर में ये सेट हो गया। अगर इधर सेट करना है तो फिर पोजीशन में जाइए, ये वाला यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में फिट हो गया। अगर आप चाहते हैं निचले पेज के इस जगह पे आपका सेट हो, यहाँ ऊपर टेक्स्ट है यहाँ पे सेट हो, सिंपल है, पोजीशन में जाइए। देखिए ये नीचे, एकदम ठीक नीचे यहाँ पे, तो देखिए पेज का ठीक निचले हिस्से पे यहाँ पे सेट हो चुका है। अब थोड़ा जूम आउट करता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये पूरा पेज है, देखिए यहाँ पे सेट हो गया। अगर आप चाहते हैं यहाँ सेट हो तो पोजीशन में जाइए, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी टेक्स्ट रहता है तो यहाँ पे नीचे आपको टेक्स्ट दिखाई देता है और यहाँ पे ये दिखाई देता है। मतलब जैसा यहाँ पे आपको तस्वीर नज़र आ रहा है सेम टू सेम यहाँ पे आप उसको आप पुट कर सकते हैं। देखिए बीच में भी पुट कर सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे जाते हैं पोजीशन में, यहाँ पे देखिए यहाँ कॉर्नर में रखना है, यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो ये था आपका पोजीशन, मतलब पेज के जिस जगह पे भी आप कोई शेप हो, जैसे शेप को तो कर लिया हम लोगों ने, अब देखते हैं फ़ोटो के साथ होता है कि नहीं। तो एक फ़ोटो भी लेकर आते हैं। यहाँ पहले इंसर्ट टैब में जाते हैं, यहाँ इलस्ट्रेशंस ग्रुप में गया, पिक्चर में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंसर्ट पिक्चर का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। जहाँ पे भी आपने फ़ोटो रखा है, जिस जगह भी आपने फ़ोटो रखा है, चाहे वो सी ड्राइव हो, ई ड्राइव हो, डेस्कटॉप है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। या लेफ्ट हैंड साइड में जो पैन दिखाई दे रहा है यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मॉडल फ़ोटो, डेस्कटॉप पे एक मॉडल फ़ोटो नाम का फ़ोल्डर है मेरा, उसके अंदर कुछ फ़ोटो जैसे आपको दिख रहे होंगे। अब जैसे ये फ़ोटो लेना है, इस पर क्लिक किया, उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे।
तो यहाँ पे फ़ोटो तो आ गया, देखिए फ़ोटो यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, अब इसको एडजस्ट मुझे उसी तरह सेम पोजीशन पे करना है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे लेआउट में जाएंगे, फिर से पोजीशन में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जहाँ पे भी रखना है, जिधर भी रखना है, देखिए यहाँ पे ये देखिए मैं फ़ोटो यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। तो ये आप पोजीशन मतलब पेज के हिसाब से आप उसे, चाहे फ़ोटो हो चाहे सेव हो, उसे आप यहाँ पे आप उसे पोजीशन दे सकते हैं, उस पर्टिकुलर जगह पे आप रख सकते हैं। अब रहा सवाल, इसमें देखिएगा रैपिंग बोल के ऑप्शन है, रैपिंग टेक्स्ट बोल के ऑप्शन है यहाँ पे, रैप टेक्स्ट। यहाँ पे देखिए थ्रू कर दिया, यहाँ पे टॉप एंड बॉटम कर दूंगा तो इस जगह वहाँ टेक्स्ट क्या है उसके देखिए इस जगह आपको उस तरह का ऑप्शन, मतलब उस हिसाब से ये सेट हो जाएगा फ़ोटो। यहाँ रैप टेक्स्ट में अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो इस तरह इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर नुमा ये यहाँ पे सेट हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, रैप टेक्स्ट में क्या, इसमें और इसमें अंतर यही है कि रैप टेक्स्ट में क्या होता है कि जो भी फ़ोटो रहता है, जैसे यहाँ पे देखिए आप देखिए फ़ोटो है यहाँ पे देखिए फ़ोटो तो देखिए चारों तरफ, मतलब इसके चारों तरफ जिस जगह भी मैं रखूँगा देखिए ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो टेक्स्ट क्या ऑटोमेटिकली उस हिसाब से इसके चारों तरफ रैप हो जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए रैप हो जा रहा है, इसको इधर मूव करूँगा देखिए उसके चारों तरफ रैप हो जा रहा है। तो ये फ़ायदा होता है रैप टेक्स्ट में। और पोजीशन में क्या होता है, आप इसको रख सकते हैं लेकिन ये टेक्स्ट के चारों तरफ देखिए यहाँ पे वो रैप हो जाएगा, चारों तरफ घिर जाएगा टेक्स्ट से, ये देखिए। तो ये है रैप टेक्स्ट ऑप्शन। इसके और भी ऑप्शन दिए हुए, एक एक करके आप यहाँ पे आजमा सकते हैं। बिहाइंड टेक्स्ट इस तरह करेंगे, यहाँ बिहाइंड टेक्स्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो टेक्स्ट के ठीक पीछे वो आपका तस्वीर चला जाएगा। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, एक एक करके आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, मुश्किल नहीं है यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दो ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा, पोजीशन, रैप टेक्स्ट। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। यहाँ अरेंज ग्रुप के अंदर अब देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे है, एक है ब्रिंग फॉरवर्ड, दूसरा है सेंड बैकवर्ड। अब यहाँ देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड में जैसे ही मैं कर्सर रख रहा हूँ तो यहाँ ये पता चल रहा बोला जा रहा है कि इस ऑप्शन के माध्यम से हम कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई फ़ोटो हो, चाहे कोई शेप हो, उसे हम लोग आगे ला सकते हैं या थोड़ा सा एक लेवल आगे ले जा सकते हैं या सबसे आगे रख सकते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से। सेंड बैकवर्ड मतलब पीछे, कोई भी मतलब शेप को पीछे ले जाना है, एक स्टेप पीछे ले जाना है, तो इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन का यूज़ कैसे करेंगे। तो इसके लिए या तो आप फ़ोटो लेकर आ सकते हैं या कोई भी शेप लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शेप लेकर आता हूँ। तो यहाँ लेआउट, यहाँ पे टैब आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट टैब पे क्लिक किया, इलस्ट्रेशन का ग्रुप में गया, यहाँ इसके डाउन बटन पे क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ से कुछ शेप लूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे रेक्टेंगल्स यहाँ पे शेप दिए हुए हैं, एक रेक्टेंगल का शेप मैं ऐसे ले लेता हूँ, इस तरह ड्रैग कर दिया, एक रेक्टेंगल का शेप यहाँ पे आ चुका है। अब मैं एक दूसरा फिर से शेप लेता हूँ, इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ शेप्स में गया। अब मैं एक दूसरा शेप, जैसे ये आपका ओवल शेप है जिससे सर्कल बनाते हैं, इस पर क्लिक किया, एक ओवल शेप यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। अब इसका कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही इसको लेकर आएंगे आप तो फॉर्मेट का टैब यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे शेप स्टाइल से, यहाँ से शेप फिल से, यहाँ से आप कलर वगैरह भी इसका चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। एक और शेप ले लेते हैं, 3 शेप रहेगा तो समझने में आसानी होगा। इंसर्ट में जाते हैं, शेप्स में गया, अब यहाँ से एक ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, देखिए आइसोलेसिस ट्रायंगल लिखा हुआ, इस पर क्लिक करके एक यहाँ से मैं एक इस तरह का शेप, ट्रायंगल नुमा शेप ले लिया। लेकिन देखिए इसका भी कलर ग्रीन है तो इसको मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ। अब देखिए हमारे पास 1 2 3 शेप है। अब रहा सवाल ब्रिंग टू फ्रंट वाला ऑप्शन हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लेआउट टैब में जाते हैं, उसके बाद अरेंज ग्रुप में गया। अब जैसे ही मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को लेकर आए ऑटोमेटिकली ये सिलेक्टेड ऑन दिखाई दे रहा है। तो ये अब पहला वाला यूज़ करेंगे। तो ऑलरेडी ये तो फ्रंट में सिलेक्टेड है, ये तो आगे है ऑलरेडी। तो पीछे वाला जो है, जैसे ये रेक्टेंगल जो शेप है वो पीछे है, देखिए। अब इसको अगर मुझे आगे लाना है, सबसे आगे, तो इसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ब्रिंग फॉरवर्ड का डाउन बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ ब्रिंग टू फ्रंट है, इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए सबसे आगे सबसे ऊपर ये शेप मेरा आ चुका है। अब मान लेते हैं एक और ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड है। अब ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, एक स्टेप आगे आएगा, मतलब एक लेवल आगे आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये तो आगे आ चुका है। अब देखिए मेरा ओवल जो शेप है, जो सर्कल नुमा जो शेप है वो पीछे, देखिए एकदम सबसे पीछे है। उसके बाद ये ट्रायंगल है, उसके बाद ये है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप है वो ठीक ट्रायंगल के आगे आ जाए, मतलब आ गया, एक स्टेप आ गया है। तो इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे डाउन बटन पे क्लिक किया, यहाँ ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक किया। अब जैसे ही ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करूँगा तो देखिए ट्रायंगल जो था आपका यहाँ पे
उसके आगे आ चुका, मतलब एक लेवल आगे आता है। ब्रिंग फॉरवर्ड करने से एक लेवल आ गया, लेकिन ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे तो चाहे वो 3 रहे 4 रहे, जितना भी शेप रहे उससे आगे आ जाएगा। जैसे ये वाला जो क्लिक करेंगे, ये इसको सबसे आगे लाना है, सबसे पीछे है देखिए, इसको क्लिक किया मैंने, उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड में जाके यहाँ पे यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर देंगे तो देखिए सबसे आगे ये शेप आ चुका है। अब बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे कोई शेप है, यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे ये शेप है, अभी देखिए यहाँ पे मेरा टेक्स्ट जो है, देखिए यहाँ पे पीछे इसका टेक्स्ट है, देखिए लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऊपर शेप दिया हुआ। मैं चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट दिखाई दे, तो इसको क्या करना होगा, इस शेप को पीछे ले जाना होगा। तो इसको पीछे ले जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पे तो दिया नहीं है, यहाँ सेंड बैकवर्ड में जाएंगे, यहाँ पे सेंड टू बैक कर देते हैं, यहाँ पे सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर देते हैं। तो सबसे देखिए बिहाइंड टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के पीछे चला गया, देख सकते हैं। और इसको यहाँ पे ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, अगर हम चाहते हैं टेक्स्ट जो अभी पीछे है, ये जो शेप मेरा पीछे है, ये आगे आ जाए, मतलब ये टेक्स्ट के ठीक आगे आ जाए। तो टेक्स्ट के आगे आने से क्या होगा, ये जो अभी दिख रहा है आपको दिखेगा नहीं। देखिए ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आगे आ जाएगा। तो ये ऑप्शन के माध्यम से हम लोग ब्रिंग इन फ्रंट टेक्स्ट करते हैं, ये वाला ऑप्शन। उसी तरह सेंड बैकवर्ड है, अब सेंड टू बैक है। जैसे ये वाला शेप है, देखिए सबसे ऊपर है, अभी आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पीछे इसको ले जाना है। तो कैसे ले जाएंगे इसको, सिंपल है, उसी तरह अरेंज का यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे देखिए सेंड बैकवर्ड है और सेंड टू बैक है, सबसे पीछे चला जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए सबसे पीछे ये जो वाला शेप था, तो इसको मूव करता हूँ, देखिए सबसे पीछे, देखिए ऊपर में ये वाला है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये वाला शेप है, सबसे पीछे चला गया। जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे सबसे देख सकते हैं, सबसे ये पीछे चला गया। यहाँ पे सेंड, अब मान लेते हैं यहाँ पे सेंड टू बैक है, उसके बाद सेंड बैकवर्ड है। तो कहने का मतलब ये तो सबसे पीछे चला गया। अब जैसे ये जो ग्रीन वाला जो शेप है मेरा, ये वाला शेप जो रेक्टेंगल है, एक स्टेप पीछे जाना है, मतलब ये जो ओवल शेप है उसके ठीक पीछे जाना है। ये ऊपर सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे सेंड बैकवर्ड में गया, यहाँ पे सेंड बैकवर्ड पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, एक स्टेप पीछे चला गया। देखिए एक स्टेप, मतलब सबसे पीछे नहीं गया, एक स्टेप जो सिलेक्टेड रहेगा एक लेवल पीछे जाएगा, सेंड बैकवर्ड। और यहाँ पे सेंड बिहाइंड टेक्स्ट जो मैंने आपको दिखाया, जैसे मान लेते हैं ये बॉक्स लिया, यहाँ पे रखा, मुझे टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे सेंड, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो ये दिखाई देगा। देखिए इस ऑप्शन के माध्यम से, मतलब वो शेप जो है वो पीछे चला जाएगा, तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा। और यहाँ से आगे लाने के लिए यहाँ से ब्रिंग इन फ्रंट कर देंगे तो ये आगे आ जाएगा। तो ये ऑप्शन का यूज़ हम लोग करते हैं। अब रहा सवाल यहाँ पे सिलेक्शन पैन दिया हुआ, तो इसका यूज़ कैसे करेंगे। यहाँ देखिए अरेंज के अंदर यहाँ पे दिया हुआ सिलेक्शन पैन, तो अरेंज के ग्रुप के अंदर ही है, यहाँ सिलेक्शन दिया हुआ प्लस पैन दिया हुआ। इससे क्या होता है कि इस ऑप्शन के माध्यम से जो जो ऑब्जेक्ट रहेगा, जो जो आपका शेप रहेगा, वो सारा का सारा ये पैन के अंदर दिखाई देगा। अब देखिए कैसे, अब यहाँ पे जैसे यहाँ बाहर मैं क्लिक कर दिया, अब इससे कुछ भी देखिए मेरा सिलेक्टेड नहीं है, यहाँ सिर्फ कर्सर है। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के साथ इस तरह का आपको एक बॉक्स दिखाई देगा सिलेक्शन का, इस तरह का। तो यहाँ पे देखिए जो जो शेप मेरा लिया हुआ है, जैसे ये एक शेप लिया है ओवल शेप, ये वाला लिया हुआ है। आइसोलेशन यहाँ ट्रायंगल दिया हुआ, ट्रायंगल ये वाला है, रेक्टेंगल है ये वाला है। अब जैसे इसको मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसमें शेप लगा हुआ है, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं कर पाते, क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है, ये वाला सिलेक्ट नहीं होता है बहुत बार जब डिज़ाइन वगैरह काम कीजिएगा तो प्रॉब्लम होता है। तो सिलेक्शन पैन के माध्यम से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अभी सिलेक्टेड सिर्फ कर्सर यहाँ है, सिलेक्शन पैन ऑन है। अगर मैं ये ओवल पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ओवल 19 पे क्लिक किया तो सिर्फ ओवल मेरा सिलेक्ट हो गया। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि सिलेक्ट करके आप इजीली, बहुत बार ऐसा होता है कि इसको क्लिक कर रहे हैं, चाहे ये अंदर में है दिखाई नहीं दे रहा, उसको सिलेक्ट करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ से सिलेक्शन पैन से आप, जैसे ट्रायंगल है, आइसोलेशन ट्रायंगल, तो सिर्फ ट्रायंगल ये सिलेक्ट हो गया। अब इस रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ रेक्टेंगल सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट करके आप उसको आप मूव करा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जहां मन तहां रख सकते हैं। तो ये काम होता है सिलेक्शन पैन के माध्यम से, मतलब शेप को आप सिलेक्ट इजीली आप यहां से सिलेक्शन पैन से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ दूसरा बात है हाइड ऑल, शो ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे सारा शो कर रहा है। अभी हाइड ऑल कर देंगे तो यहाँ से वो हाइड हो जाएगा, दिखेगा नहीं। यहाँ पे शो ऑल कर देंगे तो सब दिखाई देने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आई का बटन दिया हुआ है, ओवल दिया हुआ है, इसको मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ, मेरा ओवल यहाँ से दिखना बंद हो गया। तो यहाँ पे आई का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके भी हम इसे डिस्प्ले कर सकते हैं, वो हाइड कर सकते हैं इस बटन के माध्यम से। यहाँ पे आई नुमा बटन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ बैकवर्ड दिया हुआ है, तो यहाँ से भी क्लिक करके आप
ऊपर नीचे आप शेप को ले जा सकते हैं यहाँ से भी। अब इसको ऊपर करेंगे तो ऊपर देखिए जो ओवल है ऊपर आ गया। अगर नीचे करना है यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखिए नीचे एक स्टेप नीचे चला जाएगा। उसके बाद स्पैन का भी ऑप्शन है, यहाँ पे भी कुछ बटन दिया हुआ है, टास्क पैन ऑप्शन। अगर इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए मूव दिया हुआ है, यहाँ पे साइज़ दिया, साइज़ पे क्लिक करेंगे तो पैन अगर देखिए इस तरह इसको आप रीसाइजिंग इस पैन को आप इस तरह मूव करके छोटा बड़ा आप यहाँ से कर सकते हैं इस माध्यम से। उसके बाद यहाँ पे देखिए मूव किया हुआ, मूव करके इसको आप जहाँ मन तहाँ इस पैन को इस तरह आप मूव करके ले जाकर रख सकते हैं। ये भी काम कर सकते हैं, बहुत बार काम करते हुए डिस्टर्ब होता है। उसके बाद क्लोज़ करना है तो यहाँ से आप क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड सिलेक्शन पैन का यूज़। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरेंज ग्रुप के अंदर यहाँ देख सकते हैं पहला जो यहाँ पे जो ऑप्शन है अलाइन, अलाइन के अगर डाउन बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे शो कर रहा है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अलाइन लेफ़्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे अलाइन लेफ़्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए जैसे ही अलाइन लेफ़्ट है साथ में देखिए ये एक ये हिस्सा है, देखिए यहाँ पे ये वाला एक हिस्सा है, एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है, उसके बाद एक ये हिस्सा है। अब यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन टू पेज यहाँ पे ऑन किया हुआ देख सकते हैं। अब अलाइन अगर लेफ़्ट में जैसे ये सिलेक्ट किया हुआ है, देखिए यहाँ पे शेप है मेरा, देख सकते हैं ये एक शेप है, ये एक शेप है, ये एक शेप है। देखिए समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए अलाइन टू पेज सिलेक्टेड है। अगर मैं इसको अलाइन यहाँ पे अलाइन राइट करता हूँ तो क्या होगा, देखिए अलाइन टू पेज यहाँ पे देखिए ऑन है। अब मैं यहाँ से अलाइन राइट करता हूँ तो इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो पेज है, देखिए पेज मेरा पूरा टोटल पेज ये तो मेरा मार्जिन है, लेकिन वो देखिए एकदम ठीक राइट में आके देखिए मेरा शेप यहाँ पे अलाइन हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे लग गया है, इसके साथ एकदम ठीक यहाँ बैठ गया, राइट हैंड साइड में ये मेरा शेप चला गया। उसी तरह फिर से अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे अलाइन, यहाँ पे सेंटर करूँगा, यहाँ पे देखिए सेंटर करूँगा तो यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे अलाइन में जाता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे पेज ऑन है तो यहाँ पे अलाइन लेफ़्ट करता हूँ तो देखिए ठीक पेज का यहाँ पे इस कॉर्नर में देखिए ठीक पेज के साथ ये यहाँ पे अलाइन हो चुका है, पेज के ठीक यहाँ पे कॉर्नर में देखिए अलाइन हो चुका है। तो यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे अलाइन, इसको फिर से मैं सेंटर कर देता हूँ, बीच में आ गया। अब आप चाहें तो ये जो तीनों शेप है इसको इसके साथ भी आप कर सकते हैं, तीनों शेप को सिलेक्ट करके कर सकते हैं या दोनों शेप को भी कर सकते हैं। जैसे ये एक शेप है, ये एक नीचे वाला शेप है तो इसको मैं शिफ्ट, इसको पहले मैंने क्लिक किया फिर शिफ्ट की दबाएंगे हम लोग कीबोर्ड से, ये मैंने दबाया, दोनों सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से हम लोग चाहेंगे तो अलाइन में जाके यहाँ से ऑलरेडी देखिए अलाइन टू पेज किया हुआ है, इसको मैं यहाँ से राइट कर देता हूँ तो देखिए दोनों जो शेप था मेरा देखिए ठीक यहाँ पे आके देखिए दोनों शेप इस पोर्शन में पेज के ठीक किनारे के साथ एकदम ठीक अलाइन हो चुका है, एकदम लग गया साथ में। इसी तरह यहाँ पे अलाइन में जाके फिर से इसको सेंटर कर देंगे तो सेंटर आ जाएगा। तो इस ऑप्शन का ये अलाइन टू पेज का यही काम है। अब रहा था अलाइन टू मार्जिन। अब मार्जिन के हिसाब से अलाइन होगा, कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो मेरा पेज का किनारा है, मेरा मार्जिन देखिए यहाँ पे रूलर आपको दिखाई दे रहा है, ये है मेरा यहाँ पे देखिए ये है मेरा मार्जिन, मतलब जिस जगह तो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, मतलब राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ तक मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ये है मेरा मार्जिन, मतलब ये गैप है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब जो अलाइन होगा ठीक इस मार्जिन के हिसाब से अलाइन हो जाएगा यहाँ तक। देखिए कैसे, इसको मैं दोनों को भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं या एक ही टेक्स्ट को आप कर सकते हैं। तो इस बॉक्स पे रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट किया, अब अलाइन में जाते हैं। अब मैं यहाँ से अलाइन टू पेज हटाकर अलाइन टू मार्जिन कर देता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, देखिए यहाँ पे अलाइन टू मार्जिन हो गया। अब इसको मैं करता हूँ अलाइन में जाके अलाइन राइट कर देता हूँ, देखिए राइट होगा। तो देखिए इस बार क्या हुआ, तो ये जो पहला बार आपने देखा होगा तो ये जो रेक्टेंगल शेप था वो ठीक पेज का के साथ अलाइन हुआ, लेकिन इस बार देखिए जिस जगह मेरा मार्जिन है उसके साथ देखिए अलाइन हो चुका है, एकदम ठीक यहाँ से सट गया, देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको भी आप कर सकते हैं, ये शेप पे भी क्लिक किया, अलाइन में गया। अब यहाँ पे देखिए अलाइन टू राइट कर देता हूँ तो देखिए राइट ठीक, ये भी देखिए तीनों बराबर में देखिए ये सीधा मार्जिन में यहाँ पे सेट हो गया। अब इस शेप को भी अगर मैं क्लिक करता हूँ, इसको भी अलाइन में जाते हैं, यहाँ पे मैं इसको भी राइट कर देता हूँ, अलाइन टू राइट कर दिया तो देखिए एकदम ठीक यहाँ पे किनारा पोर्शन देखिए ठीक बराबर में यहाँ पे देखिए टेक्स्ट के साथ ये मेरा मार्जिन है, तो मार्जिन के साथ मेरा ये अलाइन हो गया, देख सकते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से। देख लीजिए यहाँ पे अलाइन हो गया। तो यहाँ पे आप अलाइन टू पेज समझ में आ चुका है, अलाइन टू मार्जिन में जैसा यहाँ पे आप चेंजेस कीजिएगा, जिस हिसाब से यहाँ ऑप्शन चूज़ कीजिए उस हिसाब से यहाँ पे अलाइनमेंट आपका सेंटर राइट होगा। मतलब अगर पेज करेंगे तो पेज के हिसाब से अलाइन होगा, अगर आप मार्जिन करेंगे तो मार्जिन के हिसाब से अलाइन होगा। तो
तो ये दो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ये कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, जैसे ये मेरा यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए ये जो शेप है मेरा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब इसको भी मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये वाला भी शिफ्ट दबा के मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए दोनों सिलेक्टेड है। अब यहाँ अलाइन में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे अलाइन टू मार्जिन है। अब अलाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को मैं ऑन कर देता हूँ, फिर से देखिए ये ऑन कर दिया। अब देखिए दोनों शेप बराबर में नहीं है, इसका किनारा देखिए, इसका ये जो सर्कल है इसका किनारा देखिए। मैं चाहता हूँ दोनों एक ही लेवल में, एक ही कॉर्नर, मतलब इसका दोनों का जो एंडिंग पोर्शन है दोनों एक साथ अलाइन हो जाए। अब ये मैं यहाँ से क्या किया, अलाइन में जाके यहाँ पे अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, अब यहाँ से मैं कर देता हूँ, इसे मैं राइट करता हूँ, राइट के तरफ। तो देखिए राइट के तरफ दोनों शेप का, देखिए ये ओवल शेप का किनारा पोर्शन, ये देखिए शेप का किनारा पोर्शन अलाइन हो चुका है। अगर मैं लेफ्ट कर देता हूँ तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे अलाइन में जाके इसको मैं कर देता हूँ लेफ्ट, अलाइन लेफ्ट, ये ऑन है, देखिए अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, अलाइन लेफ्ट कर देता हूँ। तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये जो शेप था ठीक लेफ्ट हैंड साइड में जाके यहाँ पे अलाइन हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे लाइन में जाकर सेंटर कर लूँगा तो सेंटर के हिसाब से देखिए दोनों शेप, यहाँ पे ये वाला शेप जो सिलेक्टेड है और ये वाला दोनों अलाइन हो चुका है। तो ये डिफरेंस है अलाइन टू पेज, अलाइन टू मार्जिन, अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो ये पहले मैंने इसलिए समझाया जिससे आप जो भी चेंजेस कीजिएगा तो इसको अगर इसके हिसाब से यहाँ पे आपको चेंजेस, आपको इसके बाद ये सब यूज़ कीजिएगा तो चेंजेस आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्जिन के हिसाब से करना है, मतलब ये वाला मार्जिन है इसके हिसाब से चूज़ शेप को आपको अलाइन करना है, लगाना है, एक साथ सेट करना है तो ये ऑप्शन चूज़ कीजिएगा। पेज के हिसाब से करना है तो पेज का जो किनारा है उसके साथ आपका अलाइन होगा। अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा तो ऑब्जेक्ट्स मतलब जो शेप आप सिलेक्टेड रहिएगा उस हिसाब से ये अलाइन, अभी सेंटर किया हुआ तो तीनों देखिए सेंटर उस हिसाब से हो चुका है। तो ये डिफरेंस है अलाइन का यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अलाइन टॉप कीजिएगा तो टॉप में अलाइन ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे अगर टॉप में करेंगे तो यहाँ पे टॉप में अलाइन हो जाएगा एकदम ठीक ऊपर में, देखिए यहाँ पे टेप में, यहाँ पे देखिए ऊपर में ये अलाइन हो चुका है, दोनों सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर ठीक लग गया, अलाइन टू पेज किया हुआ तो ठीक यहाँ पेज के हिसाब से देखिए ठीक ऊपर टॉप का जो ये पोर्शन है पेज का किनारा है उसके साथ अलाइन हो गया। अगर मैं यही मार्जिन यहाँ पे क्लिक करूँगा उसके बाद अलाइन में जाके यहाँ पे मैं टॉप करता हूँ तो देखिए क्या होता है, अलाइन टू टॉप करेंगे तो टॉप मतलब ये मेरा मार्जिन है, मतलब यहाँ से लेके जिस जगह से मैं टेक्स्ट लिखा हुआ है उस हिसाब से ये मेरा अलाइन हुआ है। तो इस ऑप्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है अलाइन टू पेज, अलाइन टू मार्जिन, अलाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ये तीनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसी तरह अगर डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली आपको करना है, मतलब हॉरिजेंटली मतलब ऐसे फ्लैट और वर्टिकली मतलब सीधा सीधा, तो जैसे मान लेते हैं ये वाला शेप को भी हम लोग ले लेते हैं। जैसे ये शेप है, एक ये शेप है और एक यहाँ पे और शेप है, ये देखिए। अब मैं देखिए ये वाला ऑप्शन बॉक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था सिलेक्शन पैन का कि इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो देखिए ये सिलेक्ट कर रहा हूँ शेप को, लेकिन जल्दी ये देखिए शेप सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो इस सूरत में हम लोग सिलेक्शन पैन में जाके यहाँ पे देखिए जो ट्रायंगल है रेक्टेंगल, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए रेक्टेंगल मेरा सिलेक्ट हो गया सिलेक्शन पैन के माध्यम से। तो बहुत काम आता है, इस तरह बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है जब आप काम करते हैं। तो इसी तरह उस जगह पे आपको सही ऑप्शन सही जगह पे आपको यूज़ करना होता है। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा नीचे लाता हूँ, इसको भी मैं नीचे लाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको रख दिया। अब तीनों को सिलेक्ट करने के लिए एक को क्लिक कीजिए, सिलेक्ट हो जाएगा, दूसरा शिफ्ट दबाइए, तीसरा को भी शिफ्ट दबाइएगा, तीनों सिलेक्ट हो जाएगा। फिर अलाइन में जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे अलाइन मिडिल, मतलब तीनों मिडिल एक ही हिसाब में पेज का मिडिल में यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह आपका डिस्ट्रीब्यूट अगर वर्टिकली करेंगे तो इस तरह वर्टिकली तीनों अलग अलग हो जाएगा, देखिए अलग अलग। यहाँ पे देखिए पेज को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये देखिए तीनों वर्टिकली यहाँ पे देखिए ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर यहाँ पे अलाइन में जाएंगे, यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे वर्टिकली होगा, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली करेंगे तो तीनों इस तरह आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। फिर से अगर अलाइन में जाके इसको अगर मैं अलाइन मिडिल कर देंगे तो तीनों देखिए इस तरह अलाइन यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह अलग अलग ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है, ये तो आपने देख लिया, यूज़ अलाइनमेंट गाइड। अब गाइड क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए जब मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को, यहाँ से इस शेप को मूव कर रहा हूँ, इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो कोई लाइन नहीं आ रहा, गाइड लाइन एक लाइन आता है। जब आप मूव कीजिएगा इसको तो गाइड लाइन आएगा, लंबा लंबा यहाँ पे आपको लाइन आपको दिखाई देगा जैसे। तो यहाँ पे अलाइन के बटन में जाएंगे, यूज़ अलाइनमेंट गाइड पे क्लिक कर दिया, देखिए इसको मैं
क्लिक करूंगा, अब देखिए गाइड ऑन हो चुका। देखिए मैं इसको मूव कर रहा हूं तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से देखिएगा, ये देखिए एक पतला सा आपको देखिए ग्रीन लाइन देखिए इसके साथ आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह मार्जिन के हिसाब से। इधर भी मूव करूंगा, सेंटर में भी मूव करूंगा, ये देखिए नीचे मूव कर रहा हूँ, ये देखिए इधर भी देखिए। आप देखिए ध्यान से ग्रीन कलर का आपको लाइन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मतलब जिधर मूव कर रहा हूँ देखिए एकदम सीधा लेवल में देखिए ग्रीन कलर आपको पतला सा लेफ्ट हैंड साइड में ये देखिए मूव कर रहा है। इसको मैं इस तरह मूव कर रहा हूँ, ये देखिए। तो इस तरह आप इसका यूज़ देखिए, सेंटर में भी एक देखिए पतला सा ग्रीन आपको कलर दिखाई दे रहा है। तो गाइडलाइन के हिसाब से भी आप यहाँ से इसका यूज़ आप कर सकते हैं। उसी तरह व्यू गाइडलाइंस, यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइन्स, इस पर क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइन आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अलाइन में गया, यहाँ पे अलाइन टू पेज, व्यू ग्रिड लाइन्स, पेज को थोड़ा बड़ा करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ अलाइन में जाता हूँ, उसके बाद व्यू ग्रिड लाइन्स, ये देखिए ये है ग्रिड लाइन्स, ये है आपका ग्रिड लाइन्स। बहुत बार ऐसा होता है लोगो वगैरह बनाने में इसको ठीक ग्रिड के हिसाब से सेट करना होता है। तो लोगो वगैरह बनाने में ग्रिड लाइन का बहुत यूज़ होता है कि कहाँ से कितना बॉक्स आपको लेना है। लोगो वगैरह में हम लोग ज़्यादातर ये ग्रिड लाइन यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे ग्रिड सेटिंग, यहाँ से ग्रिड लाइन का सेटिंग वगैरह आप कर सकते हैं। हटाना है तो इसको ऑफ कर दीजिएगा, हट जाएगा। उसके बाद है ग्रुप। अब जैसे ग्रुप मतलब होता है जैसे यहाँ पे शेप है, इस शेप को ग्रुप करना है, एक साथ करना है। तो सिंपल है, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। अब इसको मैं थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ। अब दोनों को जैसे सेम कलर करके, जैसे यहाँ से भी इसको क्लिक कर दिया, फिर होम में जाके यहाँ से इस पर क्लिक किया, उसके फॉर्मेट में जाके इसका शेप में जाके इसको भी मैं ग्रीन कर देता हूँ। जैसे ये वाला ग्रीन ले लिया। अब दोनों को ग्रुप करना है तो इसको सिलेक्ट, क्लिक कीजिए, सिलेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट दबाइए, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लेआउट में जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पे देखिए ग्रुप वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। यहाँ से आप ग्रुप कर दीजिए तो दोनों देखिए साथ में ग्रुप हो चुका है। वहीं से जाके यहाँ से आप यहाँ से अनग्रुप कर दीजिएगा तो ये अनग्रुप हो जाएगा। फिर अभी भी सिलेक्टेड है तो दोनों मूव हो रहा, बाहर क्लिक कीजिएगा तो ये अनग्रुप हो चुका, देखिए अलग अलग हो चुका। मतलब एक साथ करना है तो आप ग्रुप कर सकते हैं। तो ये काम ग्रुप का है। उसके बाद रोटेट, अगर आपको घुमाना है कितना डिग्री रोटेट, लेफ्ट राइट 90 डिग्री 90 डिग्री घूमेगा। उसका फ्लिप वर्टिकली हो जाएगा। यहाँ से ये अलग अलग ऑप्शन है। फ्लिप हॉरिजॉन्टली तो आप इसको घुमा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 190 कर देंगे तो 90 हो जाएगा। इसको भी घुमाना है, यहाँ से क्लिक कीजिए, रोटेट में जाइए। यहाँ पे फ्लिप देखिए, फ्लिप वर्टिकली, फ्लिप हॉरिजॉन्टली। यहाँ फ्लिप वर्टिकली तो उसका जो कॉर्नर यहाँ से जो नोकीला पोर्शन था नीचे हो गया। फिर रोटेट में जाके यहाँ पे फ्लिप वर्टिकली करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। तो डिज़ाइन वगैरह बनाने में काम आता है बहुत बार, ऐसा घुमाने के लिए कोई ऑब्जेक्ट वगैरह। उसके बाद यहाँ पे मोर रोटेशन ऑप्शन दिया हुआ है, ये सब आप देख के ट्राई कर सकते हैं कितना घुमाना है आपको, हाइट कितना करना है। इस हिसाब से आप साइज वगैरह, विड्थ वगैरह, रोटेशन यहाँ दिया हुआ है। यहाँ से भी अगर मान लीजिए 35 डिग्री दे दिया मैंने, 35 लिख दिया, उसके बाद ओके कर देंगे तो ये देखिए 35 डिग्री में ये घूम गया। तो ऐसे भी आप रोटेशन का ये जो ऑप्शन है आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका पांचवा पार्ट। यहाँ पे लेआउट के सारे ऑप्शन मैंने आपको एक एक करके बारीकी से मैंने बताने का कोशिश किया। मैंने उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और चौथा पार्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि चौथा पार्ट के अंदर यहाँ तक मैंने बताया था, ब्रेक ऑप्शन तक का बताया था। उसके बाद ये पांचवा पार्ट में ये सारे जो बचे हुए ऑप्शन ये मैंने आपको बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके बाद आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको रेफरेंसेस टैब के विषय में बताऊंगा। रेफरेंसेस टैब, मेलिंग, रिव्यू, ये सब रह गया, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होने वाले ये सब, इंडेक्स, कैप्शन, फुटनोट, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।